एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेनू कंप्यूटर ट्रिक्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब वेल होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कंप्यूटर लैंग्वेजेस। ओके, कंप्यूटर की भी क्या होती हैं, लैंग्वेजेस होती हैं। जैसे कि आपकी लैंग्वेजेस होती है, हिंदी है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, चाइनीज़ है, जापानीज़ है। तो ऐसे ही कंप्यूटर्स की भी क्या होती है, लैंग्वेजेस होती हैं। तो देखिए क्या क्या कौन कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं। A computer language is used to write a set of instructions for the computer to perform a task। तो कंप्यूटर लैंग्वेज का यूज हम किस लिए करते हैं कि कंप्यूटर में जो भी हम कोई भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, कोई भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज का यूज करते हैं। ठीक है, A set of instruction is called a program। तो instructions का जो सेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बोलते हैं। प्रोग्राम क्या होती है, कलेक्शन ऑफ instructions। ओके, the process of developing a set of instruction to enable a computer to do a particular task is called programming। तो कोई भी जो हमारे कंप्यूटर्स की जो लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, तो कौन कौन सी होती है, पाइथन है, जावा है। तो देखिए कि जो भी हम इंस्ट्रक्शंस के सेट को डेवलप करने की वो प्रोसेस जिसमें हमारा कंप्यूटर है जो कोई भी पर्टिकुलर टास्क करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग बोलते हैं। और जो हमारी कंप्यूटर लैंग्वेजेस होती हैं उनके भी क्या होते हैं, खुद के कुछ रूल्स होते हैं। आपकी जो इंग्लिश है, इंग्लिश के भी रूल्स होते हैं ना, इंग्लिश में हम ग्रामर यूज करते हैं तो इंग्लिश ग्रामर के कुछ रूल्स होते हैं खुद के, है ना। हिंदी हम यूज करते हैं तो हिंदी में व्याकरण होती है तो उसके भी कुछ रूल्स होते हैं। तो इसी टाइप से जो भी कंप्यूटर की लैंग्वेजेस होती हैं उन सब के क्या होते हैं, खुद के कुछ रूल्स होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। ओके, तो देखिए सबसे फर्स्ट थी मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज कौन सी जनरेशन की लैंग्वेज है, तो मशीन लैंग्वेज है जो ये फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज है। ठीक है, मशीन लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स एंड एग्जीक्यूट डायरेक्टली विदाउट ट्रांसलेशन। तो मशीन लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज जिसको हमारा कंप्यूटर डायरेक्टली समझता है और उसको एग्जीक्यूट भी करता है बिना किसी ट्रांसलेशन के। ठीक है, क्योंकि जो हमारा जो कंप्यूटर है सिर्फ कौन सी लैंग्वेज को समझता है, मशीन लैंग्वेज को, या फिर हम इसको बाइनरी कोड भी बोलते हैं, जिसमें सिर्फ क्या होता है, 0 और 1 होता है। 0 और 1 के अलावा हमारा कंप्यूटर कुछ भी नहीं समझता, ना आपकी हिंदी, ना इंग्लिश, ना जापानीज, ना चाइनीज। ठीक है, तो कौन सी लैंग्वेज समझता है, सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है, जो कि होती है 0 और 1 वाली। इन दिस ईच इंस्ट्रक्शन इज रिटन इन बाइनरी फॉर्म 0 एंड 1। ठीक है, तो इसमें हर एक इंस्ट्रक्शन है जो किस फॉर्म में लिखी जाती है, बाइनरी फॉर्म में, जो कि क्या है, 0 और 1 की फॉर्म में। 0 मीन्स ऑफ स्टेट और 1 मीन्स ऑन स्टेट। तो 0 का मीन्स क्या होता है कि ऑफ स्टेट है और 1 का मीन क्या होता है, ऑन स्टेट है। बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लर्न एंड अंडरस्टैंड। लेकिन जो हमारी ये मशीन लैंग्वेज होती है इसको लर्न करना भी डिफिकल्ट होता है और समझना भी डिफिकल्ट होता है ना, क्योंकि हर काम किस में होता है, 0 1 0 1 0 1 की फॉर्म में होगा। तो हम इसको इजिली से ना तो लर्न कर पाते हैं और ना इसको हम समझ पाते हैं। एंड इट इज वेरी हार्ड टू फाइंड एरर्स इन अ प्रोग्राम। लेकिन अगर मान लो प्रोग्राम में कोई भी एरर आ गया ना, तो उसको फाइंड आउट करना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ना, क्योंकि कहाँ तक फाइंड करेंगे, क्योंकि हर जगह हमें क्या मिलते हैं, 0 1 0 1, है ना। तो एरर भी फाइंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बट इट्स स्पीड इज वेरी फास्ट एंड यूटिलाइज लेस मेमोरी। अब देखो इसमें किसी टाइप की कोई ट्रांसलेशन की नीड नहीं होती मशीन लैंग्वेज में, है ना। तो जब ट्रांसलेशन की नीड नहीं है तो स्पीड कैसी होगी इसकी, फास्ट होगी, क्योंकि हमारा कंप्यूटर डायरेक्टली कौन सी लैंग्वेज समझता है, मशीन लैंग्वेज। और जो मेमोरी है यूटिलाइज है वो भी कैसी करती है, ये बिल्कुल लो मेमोरी, लेस मेमोरी कंज्यूम करती है, ज्यादा मेमोरी नहीं लेती। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेज, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, लो लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं। ये फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज थी। ओके, नेक्स्ट आती है हमारी असेंबली लैंग्वेज।
तो जो असेंबली हमारी लैंग्वेज है वो कौन सी जनरेशन की लैंग्वेज है, वो हमारी सेकेंड जनरेशन की लैंग्वेज है। It is also low level language but a very important language in which operation codes and operands are given in the form of alphanumeric symbols instead of zero and ones। ये भी है तो हमारे किस टाइप की लैंग्वेज, लो लेवल की लैंग्वेज है, बट बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है क्योंकि इसमें जो हमारे ऑपरेशंस होते हैं और ऑपरेंड्स होते हैं, आपको पता होगा ऑपरेशन और ऑपरेंड्स हमारे क्या होते हैं। अब जैसे कि मैंने दिया यहाँ पे a प्लस b, है ना, तो जब मैंने यहाँ पे a प्लस बी दिया तो ये जो a है और ये जो b है ये हमारा क्या है, ऑपरेंड है। a और b क्या है, ऑपरेंड है। और ये जो हमारा प्लस का साइन है तो ये क्या है, हमारा ऑपरेटर है। ठीक है, तो इसमें जो भी ऑपरेशंस और ऑपरेंड्स हैं वो किस फॉर्म में दिए जाएंगे, अल्फा न्यूमेरिक फॉर्म में दिए जाते हैं, ना कि 0 और 1 की फॉर्म में। द अल्फा न्यूमेरिक सिंबल आर कॉल्ड निमोनिक कोड्स। तो इन कोड्स को, जो अल्फा न्यूमेरिक जो कोड्स दिए जाते हैं, अल्फा न्यूमेरिक कोड, इनको हम क्या बोलते हैं, निमोनिक कोड्स हम इनको बोलते हैं। जैसे कि अगर आपको ऐड करना है तो ऐड के लिए ADD ये सिंबल यूज होगा, एडिशन के लिए ऐड सिंबल, सब्ट्रैक्शन के लिए सब, ऐसे ही स्टार्ट और लेबल, कुछ इस टाइप के जो सिंबल्स हैं इसमें हम यूज करते हैं। तो इसी वजह से इस लैंग्वेज को और क्या बोला जाता है, सिंबॉलिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला जाता है। but its need to translate machine language so it's time consuming। लेकिन हमारा कंप्यूटर तो किसको समझता है, मशीन लैंग्वेज को समझता है, असेंबली लैंग्वेज को नहीं समझता। तो हमें असेंबली लैंग्वेज को भी क्या करने की नीड होती है, मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने की नीड होती है। जब हम इसमें को ट्रांसलेट करेंगे मशीन लैंग्वेज में तो टाइम तो हमारा लगेगा, है ना। तो ये कैसी लैंग्वेज है, टाइम कंज्यूमिंग लैंग्वेज है। लेकिन इसमें एरर को फाइंड आउट करना है जो इजी हो जाता है, और समझने में भी, लर्न करने में भी ये इजी हो जाती है क्योंकि इसमें हम कुछ सिंबल्स का यूज करते हैं, ना कि 0 और 1 का यूज करते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी हाई लेवल लैंग्वेज। ओके, हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन सी थी, हाई लेवल लैंग्वेज है जो आपकी फोर्थ जनरेशन में आ गई थी, फोर्थ जनरेशन में स्टार्ट हो गई थी। अगर पूछा जाए कि इस टाइम पे कौन सी जनरेशन है जो रनिंग में है, तो हम कहेंगे कौन सी जनरेशन रनिंग में है कंप्यूटर की, फिफ्थ जनरेशन। ओके, फिफ्थ जनरेशन है जो अभी इस टाइम पे चल रही है। हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज फॉर्मेट दैट आर सिमिलर टू इंग्लिश। तो हाई लेवल लैंग्वेज है जो किस टाइप का फॉर्मेट यूज करती है, सेम आपकी जैसे इंग्लिश लैंग्वेज होती है तो इंग्लिश लैंग्वेज जैसा ही फॉर्मेट यूज करती है। इट इज लाइक आर आउन नेटिव लैंग्वेज। तो ये हमारी किस टाइप की लैंग्वेज जैसी होती है, हमारी जो नेटिव लैंग्वेज जो हम रेगुलर में जैसे इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करते हैं तो उस लैंग्वेज जैसी ही होती है। इट यूज इंग्लिश एंड मैथमेटिकल सिंबल्स। तो ये कौन से सिंबल यूज करती है, इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करती है और मैथमेटिकल सिंबल्स का इसमें यूज किया जाता है। एग्जाम्पल है आपका जैसे कि सी लैंग्वेज है, C++ लैंग्वेज है, जावा है और पाइथन लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये सारी क्या है, हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। It needs to be translated into machine language by using language translator। तो जो हमारी मशीन लैंग्वेज है, ठीक है, इसको भी क्या नीड होती है, मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने की नीड होती है, क्योंकि बात वही है कि हमारा कंप्यूटर सिर्फ क्या समझता है, मशीन लैंग्वेज को, 0 और 1 की जो बाइनरी फॉर्म में होती है। चाहे आप कोई भी लैंग्वेज यूज कर रहे हो तो उसको आपको ट्रांसलेट किस में करना पड़ता है, मशीन लैंग्वेज में। और जब हम हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं तो ये जो काम है कौन करता है, ट्रांसलेटर करता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर ये ट्रांसलेटर का काम करता है। ट्रांसलेटेड प्रोग्राम इज नोन एज ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। तो जो ट्रांसलेटेड प्रोग्राम होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बोलते हैं। और सबसे फर्स्ट जो हमारा, मान लो ये हाई लेवल लैंग्वेज में हमने प्रोग्राम लिखा है तो इस प्रोग्राम को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोग्राम को हम बोलते हैं सोर्स प्रोग्राम।
या सोर्स कोड हम इसमें इसको बोला जाता है। अब ये क्या किया, मान लो जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है इसने इसको ट्रांसलेट किया और ट्रांसलेट करने के बाद ये किस लैंग्वेज में आ गया, ट्रांसलेट हो गया। अब यहाँ पे जब ये ट्रांसलेट होके आ गया, अब इसको क्या नाम दिया गया, अब इसको नाम दिया गया ऑब्जेक्ट प्रोग्राम या फिर ऑब्जेक्ट कोड। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है उनको डिस्कस करेंगे। तो आज की में इतना ही। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टॉपिक रहेगा हमारा लैंग्वेज ट्रांसलेटर। बाय बाय।